गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं, जो कि जम्मू के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे कैसे बाबा जी को सत्संग घर बनाने के लिए जमीन चाहिए थी और वह उन जमीन ना मिलने पर बाबा जी ने एक मूर्ति में जान डालकर उनसे कैसे बुलवाया। तो सुनते हैं इस साखी में। संगत जी, जम्मू में सत्संग घर बनाने के लिए बाबा जी ने एक जमीन खरीदी और वहाँ पे सत्संग घर बनना था, लेकिन उस जमीन के साथ में एक माता रानी का मंदिर बना हुआ था। तो जब सत्संग घर का नक्शा तैयार हुआ तो सेवादारों ने देखा और उनको मंदिर की साइड से गेट बनाने जितनी जगह चाहिए थी। तो यह बात उन्होंने जाकर साथ वाले मंदिर के पुजारी से बात करी कि आप हमें अपने मंदिर में से थोड़ी सी जगह दे दो। तो वहाँ के पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, मैं 20-25 साल से इस मंदिर में सेवा कर रहा हूँ और यहीं रहता हूँ। सेवादारों ने बहुत समझाया कि हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक गेट लगाने जितनी जगह चाहिए, आपके मंदिर को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस पुजारी ने सेवादारों की बातों को इनकार कर दिया और कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें एक जगह दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। सेवादार अपने साथ कई बड़े बड़े लोग भी लेकर गए, लेकिन वह पंडित नहीं माना और वहाँ के सेंटर वालों ने, जत्थेदारों ने, सबने काफ़ी कोशिश करी कि पंडित जी मान जाए और गेट लगाने जितनी जगह दे दें, पर पंडित जी तभी भी नहीं माने। ब्याज से तो सेवादारों को सत्संग घर बनाने की परमिशन आ गई थी, लेकिन वहाँ पर मंदिर की वजह से काम पूरा का पूरा रुका हुआ था, क्योंकि नक्शा तैयार ही नहीं हो रहा था। एक दिन वहाँ पर अचानक बाबा जी पहुँचे और उन्होंने देखा कि पूरा काम रुका हुआ है। तो वह सेवादारों से बोले, क्या बात है, तुमने काम शुरू नहीं किया? तो वहाँ पर बैठे सेवादारों ने बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर राधा स्वामी की और उन्हें सारी घटना बताई कि यह मंदिर है ना, वह सत्संग घर के बीच में आ रहा है, इधर गेट लगाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा और बाकी सारी बात बताई। बाबा जी ने कहा, फिर तुमने मंदिर के पंडित जी से बात करी? तो सेवादार बोले कि हम पंडित जी के पास गए थे, लेकिन पंडित जी तो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मान रहे और हम पर आग बबूला हो रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो बाबा जी अपने सेवादारों के साथ उस मंदिर में गए और पंडित जी से बात करी, पर पंडित जी थे कि वे बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। बाबा जी ने फिर पंडित जी से कहा कि क्या आप माता रानी से पूछा है कि जो हमें गेट बना जगह चाहिए वो क्या बोलती है, आप उनसे एक बार पूछिए। बाबा जी ने ऐसा कहा तो पंडित हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, माता रानी कैसे बोलेंगी? तो बाबा जी ने कहा, जिसकी जगह है उनसे ही पूछ लेते हैं। तो बाबा जी ने कहा, क्या आपने आज तक अपनी माता रानी से कोई सवाल नहीं किए या कोई बात नहीं की? तो पंडित जी बोले, नहीं, मैंने तो 20-25 सालों में आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि ठीक है। तो बाबा जी पंडित जी से कहते हैं कि भाई, आज तुम जाकर अपनी माता रानी से पूछना कि यहाँ पर वो गेट बनाने के लिए हमें जगह देंगी या नहीं, तुम्हें वो जवाब जरूर देंगी। तो पंडित जी ने बाबा जी के चेहरे की तरफ देखा और वो देखता ही रह गया, क्योंकि जो नूर शक्ति बाबा जी में है वह उन्हें दिखाई दी। तो वह पंडित बाबा जी को हाथ जोड़कर चुपचाप अंदर चला गया और माता रानी के आगे विनती करने लगा, यह बाबा जी आपके इस मंदिर में से कुछ जमीन चाहते हैं, क्या हम उन्हें ये जमीन दे सकते हैं? इतना कहकर
वह जमीन पर आंखें बंद करके माता रानी का ध्यान करने लगा तो माता रानी की आवाज उस पंडित के कानों में सुनाई दी और कहा, हाँ बेटा, वह जितनी जमीन मांगते हैं उन्हें खुशी खुशी दे दो। वह पंडित जी माता रानी को बोलते देख बहुत हैरान हुए और बोला, मैं 20 साल से इस मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, आज तक तुमने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, कोई बात नहीं करी, आज बाबा जी के आने पर आप बोल रही हो। वह बहुत हैरान हुआ तो माता रानी ने कहा कि बेटा, आज तक तुमने कभी मुझे ध्यान लगाकर कभी कोई सवाल भी तो नहीं किया, कभी दर्शन देने के लिए कहा भी तो नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से पुकारते तो मैं क्यों नहीं आके तुम्हें दर्शन देती। जिन आज बाबा जी आए थे वह एक पूर्ण संत है। तो वह बोला, बाबा जी आपकी वजह से। तो पंडित बाबा जी के पास जाता है और बोलता है, आपकी वजह से मेरी आज माता रानी से बात हुई, नहीं तो 20 साल से मैं यहाँ पर ऐसे ही सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा जी हंसकर बोले, भाई, सेवा कभी भी बेकार नहीं जाती, यह तो तेरी ही सेवा का फल है। फिर बाबा जी ने पंडित से पूछा, क्या कहा तुम्हारी माता रानी ने? तो पंडित जी ने कहा कि माता रानी ने कहा है कि आपको जितनी जगह चाहिए आप ले लो, उन्हें या और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। यह कहकर वह बाबा जी के चरणों में माथा टेकने लगा और हाथ जोड़ने लगा। संगत जी, जमीन देने के बाद वह पंडित मंदिर में सेवा भी करता था और सत्संग घर भी जाया करता था, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। संगत जी, ऐसे ही अगर हम कुछ भी सच्चे दिल से करते हैं, जिसको भी मानते हैं, हमें हमारे सवालों का जवाब मिल ही जाता है। आशा है ये साखी आपको, सच्ची साखी आपको पसंद आई होगी। आई है तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।